अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है सिकंदर यूब और आज एक बार मैं फिर हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो एक ऐसी वीडियो है जिसका जो टॉपिक है और जो हम सीखेंगे इसमें वो ख़ुद भी मैंने फ़ेस किया अब अपनी लाइफ के अंदर 2-3 साल, और काफ़ी मैंने इसमें डिफ़िकल्टीज़ वगैरह फ़ेस की थी शुरू में। और मेरे नज़दीक आप में से बहुत से बच्चों को मैं तो ये कहूँगा कि 60 से 70% जो पाकिस्तान की फैमिलीज़ हैं उनमें जो मोस्टली स्टूडेंट लाइफ में बच्चे हैं और जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या जो इवन की कंपनीज़ के अंदर भी काम कर रहे हैं, उनको ये मुश्किल हर रोज़ पेश आती है और वो इस वजह से काफ़ी नर्वस रहते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं होते, कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्पीक एंड राइट बेसिक इंग्लिश। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि हमें इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि ना ये हमारी कौमी ज़ुबान है और ना ये हमारी मादरी ज़ुबान है, और ना ही इस्लाम में कोई शर्त रखी गई है कि आपने इसको हर हाल में फ़र्ज़ समझ के सीखना ही सीखना है। लेकिन ऑल्दो आजकल के जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो आजकल का इन्वायरमेंट है, माहौल है, और जो आज के दौर की जो नीड है, उसके हिसाब से हमें एटलीस्ट बेसिक इंग्लिश आना चाहिए ताकि हम अपने कारोबार के लिए, अपने बच्चों की स्कूलिंग के लिए, अपने असाइनमेंट्स के लिए, अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के काम के लिए एटलीस्ट हमें इतनी इंग्लिश आती हो कि हम उस काम को बखूबी अंजाम दे सकें। अगर आपने किसी से कोई चीज़ रिक्वेस्ट करनी है, बाहर आपके फॉरेनर कस्टमर्स हैं, आपने उनसे डील करना है, कम्युनिकेट करना है, तो आपको उस वक्त झिझक मत महसूस हो। तो इसके अलावा मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी स्टेप्स मेरे नज़दीक जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स थे जिनसे कोई इम्पेक्ट पड़ सकता है, और एटलीस्ट मेरी लाइफ में तो इससे इम्पेक्ट पड़ा है काफ़ी ज़्यादा, मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि अगर आप वाकई सीरियस हैं इस चीज़ को लेके तो एटलीस्ट 30 मिनट्स से लेकर 45 मिनट्स तक डेली फॉर द नेक्स्ट होल मंथ, एक पूरे महीने तक आपने इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है, और इंशाल्लाह आप ख़ुद फील करेंगे अल्लाह के हुक्म से कि आपको रिज़ल्ट्स अचीव होना शुरू हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश की जो 4 बेसिक स्किल्स हैं। इन स्किल्स को हम लोग जनरली 2 सेट्स में या 2 पेयर्स में डिवाइड करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जो फर्स्ट पेयर हमारे पास है स्किल्स का, वो है रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग के साथ मैंने एक्शन इसलिए लिखा है कि रीडिंग जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको लिखने में आसानी होगी। जब आप रीड करते हैं, आप फोकस करके पढ़ रहे होते हैं, तो कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं डिफ़िकल्ट या सिचुएशन के हिसाब से जो वहाँ पे अल्फाज इस्तेमाल हुए होते हैं वो आपके माइंड में ठहर जाते हैं, सेव हो जाते हैं आपकी डिक्शनरी के अंदर। तो जब आप लिखने बैठते हैं बाद में, वही वर्ड्स आपके ऑटोमेटिकली माइंड में आते हैं और आप उनको यूटिलाइज़ करते हैं लिखने के लिए। तो जितना ज़्यादा आप पढ़ने की तरफ ध्यान देंगे उतना ज़्यादा ऑटोमेटिकली राइटिंग में आपका इम्पैक्ट लाजमी आएगा इंशाल्लाह। इसी तरह नेक्स्ट सेट हमारे पास है लिसनिंग एंड स्पीकिंग का। जितना ज़्यादा आप सुनने की कोशिश करेंगे, चाहे वो डॉक्यूमेंट्रीज़ हों, मूवीज़ हों, सॉन्ग्स हैं, कमेंट्रीज़ हैं स्पोर्ट्स वगैरह के हवाले से, या कोई आपका टीचर है, कोई फैमिली फ्रेंड है, कोई फैमिली में है आपके घर में कोई ऐसा है जो इंग्लिश बोलता है, या कोई ऐसी पर्सनालिटी जिसको आप आइडियलाइज़ करते हैं, सुनना पसंद करते हैं, और जो उसका वे ऑफ जो कम्युनिकेशन है वो इंग्लिश में है, तो आप उसको फॉलो करें। एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं कॉपी पेस्ट टेक्निक। उसमें ये होता है कि जो काम आपने सीखना है और वो आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा बंदा जो आप जिसको पसंद भी करते हैं, वो काम वो बखूबी अंजाम दे रहा है, तो आप सिंपली उसी चीज़ को एज इट इज़ कॉपी कर लें और ख़ुद इम्प्लीमेंट करके पेस्ट कर दें। इसमें आपके एक्टर एक्ट्रेसेस कोई भी हो सकते हैं। जैसे आप अपनी आम लाइफ में गर्ल्स या बॉयज़ जो भी हों, वो एक्टर्स की ड्रेसिंग, उनके हेयर स्टाइल्स को कॉपी पेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में। कोई बैट्समैन है तो जैसे वो MS धोनी का जो हेलीकॉप्टर शॉट है, वो बहुत से लड़के क्रिकेट खेलते हुए उसको ट्राई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बॉलिंग एक्शन को आप कॉपी करने की कोशिश करते हैं। सेम इसी तरह से आपने इंग्लिश को भी, जो उसका एक्सेंट है, जो उसके लिखने का स्टाइल या बोलने का जो स्टाइल है, वो आपने कॉपी पेस्ट करना है प्रॉपरली सीख के, फोकस करके। रीडिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो बेसिक 3-4 चीज़ें हमारे पास हैं, नॉवेल्स हैं, स्टोरीज़ हैं, बुक्स और आर्टिकल्स हैं।
नॉवेल्स में आप अल्केमिस्ट पढ़ सकते हैं, पावर ऑफ थिंकिंग पॉजिटिव है हमारे पास, इस तरह की बुक्स हैं, स्टोरीज़ हैं, मोटिवेशनल आपके पास बुक्स हज़ारों पढ़ी हुई हैं। आप अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें तो डिफरेंट जो हमारे सहाबा कराम गुजरे हैं, हमारे नबी पाक जो हैं, इन सब की ज़ात पे, इनकी लाइफ पे, इनसे मुतल्लिक डिफरेंट नॉवेल्स एंड स्टोरीज़ बुक आपको मिल जाएंगी। आर्टिकल्स की बात करें तो गूगल स्कॉलर पे आप जब जाएंगे तो आपको हर तरह के वहाँ पे आर्टिकल्स अवेलेबल हैं, जिस भी फील्ड में आप सर्च करना चाहें उसको। अब अगर हम बात करें लिसनिंग की, तो सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है डॉक्यूमेंट्रीज़ का। आप कोई भी डॉक्यूमेंट्री उठा लें अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी के ऊपर, हिस्ट्री में कोई बहुत बड़ा लीडर गुजरा तो उसके ऊपर, वॉर्स के ऊपर, पाकिस्तान की हिस्ट्री पे आप कर लें, क़ायद-ए-आज़म पे आप सर्च करना शुरू कर दें, आपको बेशुमार, यानी आप जिस चीज़ के बारे में देखना चाहेंगे इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट्री आपको यूट्यूब पे, गूगल पे, उसके ऊपर लाखों आपके पास सर्च रिजल्ट्स आ जाएंगे। सेकंड हमारे पास ऑप्शन है कि आप स्पोर्ट्स कमेंट्री जो होती है, फॉर एग्जांपल क्रिकेट की, रेसलिंग की, वॉलीबॉल की, फुटबॉल की, जो भी डिफरेंट हमारे पास स्पोर्ट्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हैं, चाहे वो बाहर के इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हैं, उनमें जो कमेंटेटर्स पीछे कमेंट्री कर रहे होते हैं वो बिल्कुल ऐन मौके पे सही अल्फाज का सही चुनाव करते हुए सही वक्त पे अदा करते हैं, तो वहाँ से आपकी काफ़ी ग्रूमिंग हो जाएगी। थर्डली हमारे पास जो ऑप्शन है दैट इज़ मूवीज़ या सॉन्ग्स विद सबटाइटल्स। सॉन्ग्स मैं खाली उनको रिकमेंड करूँगा जो पहले से इंग्लिश सॉन्ग सुनने के आदी हैं, वो इसलिए कि जो आम आवाम है, सॉन्ग्स के अंदर जो वर्डिंग यूज़ होती है वो बेसिकली शायरी के अंदाज़ में होती है, और आप सबको मालूम है कि शेर के जब आप शेर लिखते हैं, पढ़ते हैं या बोलते हैं, लिखते हैं, उस दौरान जो लफ्ज़ होता है वो मोस्टली अपने एक्चुअल मीनिंग के अंदर इस्तेमाल नहीं हो रहा था। तो इस बिगनर स्टेप में आई थिंक सो आपको शायद थोड़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़े। तो मूवी सबसे बेस्ट चीज़ है कि सामने एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है, उसी के मतलब हीरो या हीरोइन या जो भी आपके सामने कैरेक्टर है वो उसको बोल रहा है, और नीचे एक सबटाइटल लिखा है जिसको आप पढ़ के और उस एक्शन को देख के इजीली जज कर लेंगे यार यहाँ पे बात हो क्या रही है। नेक्स्ट हमारे पास एक टेक्निक है कि चूज़ अ फ्रेंड। आप अपने इर्द गिर्द कोई दोस्त, कोई कज़न आपका, कोई नेबर या कोई भी ऐसा शख्स जो आपको डीमोटिवेट ना करे, जो आपका मजाक ना उड़ाए, जो ख़ुद भी इसी जस्तजू में हो कि उसने इंग्लिश सीखनी है, इम्प्रूव करनी है, या अगर उसकी अपनी इंग्लिश अच्छी है तो वो आपको इस चीज़ में हेल्प आउट करने के लिए अगर वो तैयार है, तो आप उससे हर रोज़ ना सही तो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जब भी आप उससे बात करें, चाहे वो जनरल बात है, कोई स्पेसिफिक बात हो रही है, कोई इंपॉर्टेंट बात है, जिस भी तरह की बात है, आप कोशिश करें कि वो आप उससे इंग्लिश में बात करें। आपने किसी को मशवरा देना है या किसी से आपने मशवरा लेना है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो आपके पास आइडियाज़ आएंगे माइंड में, वो भी आप इंग्लिश में सोचने की कोशिश करें। ये इतना आसान बिल्कुल नहीं है जितना मैं ज़ाहिर बात आपको लग रहा है, मैं बोलना मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस करते करते सीख जाएंगे। और जब भी आप किसी दोस्त से बात करें, कहीं भी आप इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे कि प्लीज़ ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा, और ना ही जिसको हम बोलते हैं ना पॉम्प एंड शो, यानी कि नुमाइश के लिए, शोखापन दिखाने के लिए आप, जैसे वो अक्सर लड़के लड़कियाँ ब्रो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इस चीज़ के लिए मत कीजिएगा प्लीज़। आप बेसिकली अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो रिज़ल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आपको मिलेंगे। जो नेक्स्ट हमारे पास एक टेक्निक है जो काफ़ी इफ़ेक्टिव टेक्निक है हर लिहाज से, वो है फ्री राइटिंग की टेक्निक। बेसिकली फ्री राइटिंग का कंसेप्ट ये है कि आपने अपने आप को 10 से 15 मिनट तक एक काम में बाउंड कर लेना। आपके हाथ में एक पेज और एक पेन होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स, जितना भी टाइम आपने खुद को दिया हुआ है, जो भी ख्यालात आपके माइंड में आ रहे हैं, जिस भी मुतल्लिक आ रहे हैं, जो भी बात आपके माइंड में आ रही है, चाहे वो एक पूरी स्टोरी बन रही है या डिफरेंट आइडियाज़ आ रहे हैं, डिफरेंट थॉट्स आ रहे हैं, आपका बस पेन रुकना नहीं चाहिए। उस तमाम चीज़ों को आपने लिखना है इंग्लिश के अंदर। अभी हम इसकी गाइडलाइंस या रूल्स वगैरह को डिस्कस कर लेंगे, और बल्कि डिस्कस कर लेते हैं पहले। गाइडलाइंस बेसिकली ये कि सेट अ टाइमर। सबसे पहला काम ये कि आपने खुद को टाइम बाउंड करना है। आपने खुद को 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट, जितनी आपकी एबिलिटी है लगातार लिखने की, स्टार्ट आप 5 मिनट से करें, 5 to 8 मिनट से। आस्ते से जब आपका हाथ बैठ जाएगा, आपको थोड़ी सी हैबिट डेवलप होना शुरू हो जाएगी, फील होगा,
तो आप उसको 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स तक लीजिएगा। जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। सेकंड पॉइंट है राइट विदाउट स्टॉपिंग। इसमें एक ही रूल है कि आपका जो हाथ है वो रुकना नहीं चाहिए। अगर आपके माइंड में कोई थॉट्स नहीं आ रहे, आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, तो सिंपल आप लाइंस ड्रॉ करना शुरू कर दें, सर्कल्स ड्रॉ करना शुरू कर दें, लकीरें मारना शुरू कर दें, लेकिन आपका पेन रुकना नहीं चाहिए। डोंट एडिट और सेंसर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। बेसिकली ये है कि आपने लिखना है अपने लिए, किसी को पढ़ने की इसको ज़रूरत नहीं है। अब वो आपकी मर्ज़ी है, आप किसी और को पढ़ाना चाहते हैं या ना पढ़ाना चाहें। इसमें किसी तरह की ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है या राइटिंग के स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रहे हैं, टेंसेस की मिस्टेक्स हो रही हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब की मिस्टेक हो रही है, जिस भी तरह की मिस्टेक इसमें होती है आपकी, वो अलाउ है आपको। आप फुल स्टॉप लगाएं, कॉमा लगाएं ना लगाएं, ब्रैकेट लगाएं ना लगाएं, यानी कि जिस तरह की भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आप अपने माइंड में सोच सकते हैं, वो सब की सब इस दौरान आपको जायज़ हैं। आपने उस चीज़ को परेशान होकर काटना नहीं है। फोर्थ है फॉलो द स्ट्रीम ऑफ द कॉन्शियसनेस, कि खुद से आपने कोई कहानी नहीं बना देनी अपने माइंड में कि यार अब मैंने एक आइडिया सोचा, उस पर लिख रहा हूँ तो बस इसी को कंप्लीट कर लेता हूँ। जो कुछ वो कहते हैं ना गो विद द फ्लो, आपने वो वाला काम करना है। जो कुछ माइंड में आपके आ रहा है वक्ती तौर पे, आपने उसी चीज़ को बगैर खुद से मज़ीद उसको अपडेट किए हुए, जो कुछ आपके माइंड में आ रहा है आपने उसको एज इट इज़ इंग्लिश में लिखने की कोशिश करनी है। कीप राइटिंग इवन इफ़ इट इज़ डिफ़िकल्ट। शुरू में आपका हाथ थक जाएगा, आप बोर होना फील शुरू कर देंगे, आप कहेंगे पता नहीं यार ये क्या करना पड़ रहा है हमें, लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये काम करते रहिएगा, इंशाल्लाह रिजल्ट्स लाजमी आएंगे। राइट फॉर योर सेल्फ। सबसे बड़ के बात ये कि आप इंग्लिश अपने लिए सीख रहे हैं और ये लिख भी आप अपने लिए रहे हैं, किसी को आपने दिखाना नहीं है। जैसे आप स्कूल में टेस्ट करते हैं तो आपको डर होता है कि यार मैडम चेक करेंगी, मार्क्स काट लेंगी, या सबके सामने बुला के जो है वो दिखाएंगी टेस्ट में कि बच्चे ने ये मिस्टेक्स की हैं। ये आप अपने लिए लिख रहे हैं, तो बिल्कुल रिलैक्स होके आप लोग इसको कीजिएगा। और लास्ट पॉइंट है यूज़ प्रॉम्प्ट और स्टार्टिंग पॉइंट्स। अगर आप जब बैठे हैं लिखने, उस टाइम आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हुआ है लेट से, तो उस केस में सिर्फ आप अपने आप को एक स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे कोई भी एक आइडिया, कोई भी एक पॉइंट जो है उसको माइंड में रख के आप ये काम शुरू लाजमी कर सकते हैं। और इन दी एंड जो है वो आपने रिपोर्टिंग, अगर आप नहीं भी करते तो खैर है, लेकिन वैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये लाजमी रिपोर्टिंग करें। जैसे लड़कियाँ जब वेट लूज़ करने की कोशिश कर होते हैं तो वो हर रोज़ अपना वेट जो है वो मेजर करके एक पेपर के ऊपर लिखते हैं कि भाई कितना फ़र्क आया है। उससे एक तो मोटिवेशन मिलती है, और अगर कोई इम्पेक्ट ना आ रहा हो तो आपको मज़ीद मोटिवेशन मिलती है कि यार इतनी एफ़र्ट के बाद भी नहीं आ रहा, अब मैं मज़ीद एफ़र्ट करूँगा। इस सेंस में, नेगेटिव वे में नहीं कि कुछ हो ही नहीं रहा। इसी तरह से आपने ये जो तमाम स्टेप्स हैं इनको फॉलो करते हुए जो भी आपकी प्रोग्रेस होगी डेली रूटीन पे, वीकली रूटीन पे, हर 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, जब आपको मौका मिले, वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगा डेली रूटीन पे आप एक अपनी शीट ले लें, उस पर आप डेज लिख के, डेट्स वगैरह मेंशन करके, और हर दिन की जो आपकी प्रोग्रेस है और जो आपके नज़दीक आपकी अपनी गलतियाँ हैं, बी योर ओन क्रिटिक, यानी कि आपने खुद को देखना है कि आप खुद गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें देखने के बाद, एनालाइज करने के बाद अपनी एक आप खुद से असेसमेंट रिपोर्ट बनाएं। तो होपफुली 1 मंथ के बाद आप काफ़ी आगे निकल चुके होंगे इस स्किल को लेके। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप एडवांस लेवल पे आ जाएंगे, आपको हर चीज़ आ जाएगी, लेकिन एटलीस्ट इतना है कि 20-30% आपको आना शुरू हो जाएगा। बाकी आपकी एफ़र्ट पे डिपेंड करता है कि आप कितना वक्त, कितने अरसे तक और कितनी लगन के साथ इस काम को करने के लिए रज़ामंद हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और मुझे आपके कमेंट्स का, फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। महीने बाद, 2 महीने बाद, जब भी आपको लगे कि अब आप कंफर्टेबल हैं, तो प्लीज़ मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट सेक्शन में आके कि क्या इससे इम्पेक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा, और अगर मज़ीद कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके नज़दीक हम इसमें शामिल कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा, ताकि मेरे समेत बाकी तमाम लोगों की भी रहनुमाई हो सके। तो जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरा नाम सिकंदर अयूब, और आप काइंडली इसी नाम को सर्च करेंगे यूट्यूब पे, तस्वीर मेरी सामने लगी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।